किंग आयुर्वेदिक तेल जो बना है 16 खास आयुर्वेदिक तत्वों से, रखे मेरे बालों का ख्याल और बनाए उन्हें लंबा, काला और घना। केश किंग, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। डॉक्टर ऑर्थो, इतना असरदार कि अब दर्द भी घुटने टेकेगा। ब्लैक कैट्स, जिसके कई स्टैब्लिश आउटलेट्स हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, कैलिफोर्निया, लॉस एंजलिस, मायामी, न्यूयॉर्क, लास वेगस, इन सभी जगह धूम मचाने के बाद अब इंडिया में भी एक्सपैंड कर रही है। ब्लैक कैट्स यूएसए बेस्ड फैशन अपीयरेंस कंपनी अब अपनी मेंसवेयर की कंप्लीट रेंज इंडिया में भी लॉन्च कर रही है। ब्लैक कैट्स बनता है परफेक्ट एंड स्टाइलिश मेंसवेयर जो बनते हैं बेहतरीन हाई क्वालिटी फैब्रिक से। जी हाँ, जानदार फैब्रिक और बेहतरीन रेंज, ये ब्लैक कैट्स ब्रांड की खास पहचान है। ब्लैक कैट्स कंपनी लेकर आ रही है इंडिया में मेंसवेयर एसेसरीज की पूरी रेंज, जैसे कि ब्लैक कैट्स शर्ट्स, ब्लैक कैट जीन्स, ब्लैक कैट्स फॉर्मल्स, Black Cat tees, Black Cat's jackets, Black Cat's blazers, Black Cat's watches, Black Cat's shoes, Black Cat's sunglasses और भी बहुत कुछ। ब्लैक कैट्स की रेंज अब यूएसए या एयरपोर्ट पर ही नहीं बल्कि इंडिया के हर शहर में उपलब्ध होगी। कंपनी अपने आउटलेट पूरे इंडिया में खोलने जा रही है, जिसमें मेंसवेयर की पूरी रेंज आपको भी मिल सकती है। जी हाँ, यूं तो बाजार में बिकने वाले हजारों ब्रांड्स हैं, लेकिन ब्लैक कैट्स की रेंज एक बेहतरीन रेंज है जो आपको देती है एक्सपोर्ट क्वालिटी एंड बेस्ट प्राइस का कॉम्बिनेशन। और जो एक बार ब्लैक कैट्स ब्रांड को यूज करते हैं वो कहलाते हैं द परफेक्ट मैन। अगर आपके पास अच्छी लोकेशन पर अच्छा शोरूम है तो आप भी ब्लैक कैट्स की फ्रेंचाइजी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये हमारे एग्जीक्यूटिव से स्क्रीन पर आ रहे नंबर पर बात कर सकते हैं। आप चाहे तो स्क्रीन पर आ रहे नंबर पर एसएमएस भी कर सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए लॉग इन करें www.blackcats.in पे। जन लोकपाल पर आर पार। केजरीवाल ने क्यों चला इस्तीफे का दांव, देखिए रात 9:30 बजे सिर्फ चैनल 1 पर। नमस्कार, खास बातों का स्वागत है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो लास्ट डिसीजन है उसको तो मानना है ही सबको, और मानेंगे। कोई अपराध नहीं किया है, कोई गलत नहीं किया है, तो न मन में कोई कमजोरी रहती है, न कोई अपराध बोध रहता है। मैं कोई शंकर तो हूँ नहीं कि नीलकंठ बन जाऊं। सारा अमृत मुलायम सिंह जी पी ले और विष जो है मेरे गले में आ जाए। राज्यसभा में आना कि यही वजह है बनी। पार्टी ने मेरे ऊपर विश्वास किया। उर्वरक की कमी हो रही है, उर्वरक की ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, किसानों तक नहीं पहुंच रहा है, उससे अधिक मूल्य लिया जा रहा है। वो शिकायतें अब खत्म हो गई हैं। सारे प्रोजेक्ट बहुत अच्छे,
मैं बिहार के प्रोजेक्ट की बात करूं तो मेरे लिए वो पूरा प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है। पहला प्रोजेक्ट है बिहार का जिसमें तो इस तरह से जिसमें मॉल मल्टीप्लेक्स होटल है। परिणाम आपको 2014 के चुनाव में मिल जाएगा। यहाँ सपा भी साफ होगी या बसपा भी साफ होगी और कांग्रेस के भी 2-4 सीट आ जाए तो आ जाए, नहीं वो भी साफ हो जाएगी। देखिए खास बात हमारे वरिष्ठ सहयोगी ब्रजमोहन सिंह के साथ हर रविवार शाम 6 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं केश किंग आयुर्वेदिक तेल, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। लोकसभा में जबरदस्त हंगामे के बीच पेश हुआ तेलंगाना बिल। सदन में बिल के विरोध में साथ हुई बिल छीनने की कोशिश। हंगामे के बाद सदन की कार्यवाही स्थगित। लोकसभा में सांसदों का आपराधिक आचरण। तेलंगाना पर लोकसभा में काली मिर्च अटैक के साथ लहराया गया चाकू। दोषी सांसद सस्पेंड। केंद्र ने दिया झटका। केजरीवाल ने लिया यू टर्न। दिल्ली सरकार के एजेंडे से हटा जन लोकपाल बिल। आज नहीं पेश होगा विधानसभा में बिल। मोदी के दर पर अमेरिका। महीनों मशक्कत के बाद अमेरिकी राजदूत नैन्सी पॉवेल ने की बीजेपी पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी से मुलाकात। और आसाराम समेत 5 आरोपियों को कोर्ट ने सुनाया आरोप। आंखों में आया आसाराम के पानी। आसाराम ने कहा सब ठीक हो जाएगा। अगली सुनवाई 17 फरवरी को। अग्निपथ पार्ट 2 19 फरवरी तक रोजाना शाम 7:30 बजे सिर्फ चैनल 1 पर। यूपी के 75 जिलों का पूरा हाल। सत्ता के गलियारों की हलचल। यूपी स्पेशल देखिए रोजाना शाम 6 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। खबरों में एक कदम आगे। नमस्कार, बेबाक बहस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तन्वीर रिजवी। लोकसभा सांसदों की हरकत से आज फिर देश हुआ है शर्मसार। कांग्रेस सांसद राजगोपाल ने संसद में जमकर हंगामा किया और तो और संसद में मिर्च पाउडर का स्प्रे तक किया गया, जिससे कई सांसदों की हालत बिगड़ी। और क्या कुछ हुआ संसद में? क्या इस तरह की हरकतें संसद में होनी चाहिए? क्या आज जो हुआ है वो होना चाहिए? हम इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे कि लोकतंत्र का मिर्च कांड संसद में कितना शर्मनाक है। तो आज संसद में वो हुआ, उससे देश का सर शर्म से जो सर है वो शर्म से झुक गया है, जिसे संसद का ब्लैक डे भी कहा जा रहा है। तेलंगाना मुद्दे पर संसद के सदन में इतना हंगामा हो गया जिससे इतना बवाल मचा। ये नौबत आ गई कि मिर्च स्प्रे फेंकने से लेकर मारपीट तक की नौबत आन पड़ी। क्या रहा पूरा मामला, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। लोकतंत्र का मिर्च कांड। काली मिर्च, काला दिन। क्या ये है संसद का ब्लैक थर्सडे? आखिर संसद क्यों हुई शर्मसार? लोकतंत्र के मंदिर में क्यों निकला चाकू?
ये तस्वीरें हैं देश को शर्मसार कर देने वाली। क्या आप सोच सकते हैं अगर नेता ही उतर आए बदमाशी पर तो आम जनता का क्या होगा? अगर नेता ही चाकू छुरी चलाने लगे तो क्या फर्क रह जाएगा चोर उचक्कों और नेताओं में? जब नेता संसद में मिर्च स्प्रे करने जैसी शर्मनाक घटनाओं को अंजाम दें तो क्या वाकई संसद का मजाक नहीं उड़ा रहे राजनीति के सिपहसालार? ये हम नहीं कह रहे, दरअसल ये तस्वीरें साफ बयां कर रही हैं कुछ ऐसा ही नजारा जिससे देश के हर नागरिक का सिर शर्म से झुक जाएगा। पहले हम आपको बताते हैं कि पूरा माजरा क्या है। दरअसल जैसे ही सदन में तेलंगाना बिल पेश किया गया, कांग्रेसी सांसद राजगोपाल ने पहले तो हंगामा किया, फिर काली मिर्च पाउडर का स्प्रे किया। सांसद की इस हरकत से कुछ सांसदों की हालत इतनी नाजुक हो गई कि उन्हें आनन फानन में एम्बुलेंस बुलाकर अस्पताल ले जाया गया। आंध्र के जितने भी सांसद जैसे रोज हल्ला गुल्ला करते ही है, वो सब आ गए थे वेल में, मगर अचानक उनमें आपस में कुछ गुत्तम गुत्ता शुरू हो गई। ऐसा लगा जैसे किसी से कुछ छीनना चाहते क्या, तो हम थोड़े अवाक होकर के देख रहे थे कि व्हाट इज हैपनिंग। इतने में एक दूसरा सांसद आया और उसने कुछ स्प्रे किया। इतना ही नहीं, लोकसभा स्पीकर के माइक के तार भी नोचे गए, शीशे भी तोड़ डाले गए। I'm too much in pain at what has happened, and I'm going to have consultation what is to be done, and this has shamed us. This has shamed us. Our parliamentary democracy is admired throughout the world. Today, what has happened is a blot. अब तो आप जान ही गए होंगे पूरा माजरा क्या है, लेकिन लोकतंत्र का शर्मनाक दिन यहीं खत्म नहीं हुआ। टीडीपी के सांसद वेणुगोपाल रेड्डी पर एक सांसद ने चाकू निकालने का आरोप लगाया है। अरे हम लोग क्या करेंगे, डेमोक्रेसी में हम लोग को कभी भी मैं चाकू पार्लियामेंट को मैं नहीं लेके गया, वो तो पूरा झूठ है। लेकिन ये तो साफ मना कर रहे हैं कि वो चाकू लेकर नहीं आए थे और इस पर वो शर्मिंदा भी नहीं है। No apology. I may break. I will not bend for the sake of Simandra people. I may break. I will not bend. लोकसभा में तेलंगाना बिल के विरोध का मामला इतना तूल पकड़ गया कि सांसदों ने बिल की कॉपियां फाड़ दी। संसद के इतिहास में ऐसी शर्मनाक घटना पहले कभी नहीं हुई थी। क्या ये लोकतंत्र की कलंक कथा नहीं है? क्या सीमांध्र के सांसद तेलंगाना के लिए हद पार कर रहे हैं? तेलंगाना बिल की कॉपी फाड़ना कितना जायज है? खैर, इस तरह की घटनाएं देश का सिर झुका देती हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि नेताओं की छवि से प्रभावित होकर अपना प्रतिनिधि चुनने वाली जनता इस तरह की शर्मनाक घटना से एक बार तो सोचने पर मजबूर हो ही जाती है कि अपने कीमती वोट का इस्तेमाल कैसे किया जाए। मनु लखोत्रा, चैनल 1 न्यूज। तो वाकई आज जो कहा जाए वो कम है। आज जो अगर इतिहास की बात की जाए तो आज काला दिन माना जा रहा है। संसद के इतिहास में, संसदीय इतिहास का आज काला दिन माना गया। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। श्याम जाजू जी जुड़ चुके हैं, बीजेपी नेता हैं। सुलेमान मोहम्मद खान कांग्रेस के नेता है, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अफजल अब्बास जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जेडीयू के नेता हैं। संदीप दुबे जी आम आदमी पार्टी नेता, और हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर मनोज वर्मा जी भी जुड़े हुए हैं। और आपका सबका बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। सबसे पहला सवाल मनोज वर्मा जी आपसे, कुछ अल्फाजों में अगर बयान किया जाए तो आज का जो दिन है वो किस तरह से बयान किया जाएगा? देखिए, आज जो कुछ संसद में हुआ, भारतीय संसदीय इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। मतभेद हुए, दलों के बीच विवाद हुए, लेकिन इस तरह नहीं हुआ। इसलिए मैं मानता हूं कि आज का दिन भारतीय संसदीय इतिहास में और लोकतंत्र की दृष्टि से यह काला दिन कहलाएगा। और इसके लिए मैं कहूँगा पूरी संसद जिम्मेदार है, क्योंकि संसद के जो सदस्य हैं उनका आचरण ही संसद की मर्यादा को बनाता और बिगाड़ता है। जिस प्रकार से आज विभिन्न दलों के सांसदों ने एक तेलंगाना के मुद्दे को लेकर वाद विवाद किया, और वाद विवाद इस हद तक किया
कि वो अराजकता की स्थिति और अफरा तफरी की स्थिति उत्पन्न हो गई, किसी की जान को खतरा भी संसद भवन के भीतर हो सकता था, तो मुझे लगता है कि इससे बुरा दिन भारतीय संसदीय इतिहास के लिए कोई और नहीं हो सकता था। बिल्कुल सुलेमान जी, आपकी तरफ रुख करें। लोकतंत्र के मंदिर में इस तरीके से जो है जो किया गया, जो भी था वो सब जाहिर था, हम उसके प्रत्यक्षदर्शी हैं और बेहद शर्मनाक था वो हिंदुस्तान के लिए। कितना जायज है? बिल्कुल जायज नहीं है और बिल्कुल गलत है। बहुत शर्मनाक हरकत हुई है आज पार्लियामेंट में। जो भी हुआ वो बहुत गलत हुआ और बहुत हमें शर्मसार हो गए हम इस बात से। जिन लोगों ने इस तरह का डिस्ट्रप्शन किया उनको सस्पेंड किया गया है, लेकिन बहुत शेमफुल था। अगर आपको किसी बिल के ऊपर प्रोटेस्ट है तो आप उसको एक डेमोक्रेटिक तरीके से, जो पार्लियामेंट्री तरीका है, उस तरीके से आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से पेपर स्प्रे चलाना या वायलेंस करना ये बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, नॉन पार्लियामेंट्री है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा, कांग्रेस के एमपी थे और टीडीपी के भी उसमें एमपी थे। हमने अपनी पार्टी के 6 एमपीओ को सस्पेंड किया डिसरप्शन पे जी। मैं ये सबसे बड़ी बात कहना चाहूंगा, इस पूरे प्रकरण में भारतीय जनता पार्टी का भी बहुत बड़ा रोल है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ये कहती रही कि हम तेलंगाना बनाने के फेवर में हैं और हम पार्लियामेंट में मत पे सपोर्ट करेंगे, वोट पे सपोर्ट करेंगे, और दूसरी तरफ सुलेमान जी इस पर चर्चा बाद में करेंगे। अभी सिर्फ ये जानना चाहेंगे कि बहरहाल अब हमारे साथ संदीप दुबे जी भी जुड़े हैं। संदीप जी, अगर किसी चीज का विरोध करना है तो क्या उसका तरीका सभ्य समाज के लिए जायज था? देखिए, मुझे लगता है कि जो संसद के अंदर देश का प्रतिनिधित्व करने वाले जो सांसद हैं वो बैठे हुए हैं, उनसे जनता की बहुत ढेर सारी अपेक्षाएं हैं और ये हमें लगता है कि इस ऐसे अशिक्षित तरीके से व्यवहार करते हैं। यही हमें लगता है कांग्रेस की संस्कृति है। कांग्रेस ने अपने पूर्व के चाल चलन से नहीं सीखा। गांधी जी की पार्टी है, गांधी जी की ये लोग बात करते हैं। गांधी जी ने तो अपने जीवन में एक नाटक देखा, ये लोग उस नाटक का मैं जिक्र करना, अरे जब आप बोल रहे थे मैं साहब नहीं बोलूंगा, मैं फिर तेज आवाज से बोलूंगा। वो नाटक जो था वो हरिश्चंद्र के अनुशासन में बिलीव करते हैं। हम आगे की चर्चा बढ़ाएंगे सुलेमान जी, हम आगे चर्चा बढ़ाएंगे, लेकिन अभी सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि जो आज का दिन था वो राजनीतिक पार्टियों में किस तरह से आज उसे देख रहे हैं। मेरी बात कंप्लीट हो जाने दीजिए। एक नाटक था राजा हरिश्चंद्र का, जिसको गांधी जी ने देखा और गांधी जी ने वहां से सत्य चुराई और सत्य अहिंसा के पुजारी ने पूरे देश में आंदोलन खड़ा किया और वो अहिंसात्मक आंदोलन था, जनता इकट्ठा हो गई। कांग्रेस कहती है कि मैं उसका अगुवा हूं, उसी के विचार को लेके आगे बढ़ा, लेकिन क्या इसी विचार के साथ कांग्रेसी आज संसद में जो किया वो गांधी का विचार था? हमें लगता है कि आज देश की जनता शर्मसार है इन सांसदों से। अब्बास जी का रुख कर लेते हैं, इस पे आपको क्या कहना है? देखिए, जो आज जो घटना घटी है इसमें जितना भी कंडेम किया जाए, जिसकी निंदा की जाए, वो काफी कम होगी। सबसे बड़ा मसला जो मैं भाई कांग्रेस के नेता बैठे हुए आपकी पार्टी के भी हैं, मसला इस बात का नहीं कि घटना घटी, सबसे बड़ा कि एक ट्रेडिशन ना बन जाए। मुझे इसकी चिंता बनी हुई है कि ये परंपरा, एक नई परंपरा जो है, चाकू लेके और स्पीकर का वेल में जाना, स्पीकर का माइक तोड़ देना, मतलब कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि रोड पे अखाड़े में जिसे नहीं लड़ते उससे लड़ रहे थे लोग। ये देश नहीं पे दुनिया के आलमी सतह पर, इंटरनेशनल लेवल पे हिंदुस्तान का सर आज झुका है। श्याम जाजू जी को करते हैं। श्याम जाजू जी, कितना शर्मनाक था आज का दिन? की जाए, मजम्मत की जाए, वो कम है। श्याम जाजू जी, कितना शर्मनाक था आज का दिन हिंदुस्तान के लिए? तो लगता है श्याम जाजू जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है। बहरहाल अब हम सीधे रुख करते हैं, हमारे साथ सुलेमान जी जुड़े हुए हैं। सुलेमान जी, सदन की कार्रवाई को जब भी बाधित करने की बात आई तो अक्सर ये देखा गया विपक्ष करता है, लेकिन इस बार सत्ता पक्ष ही कार्रवाई को बाधित करता हुआ नजर आया। देखिए, जो भी सांसद आप कहते हैं कांग्रेस के, हम पहले ही उन्हें 6 सांसदों को सस्पेंड कर चुके हैं। माफी के साथ बताना चाहेंगे कि जब ये बार बार पहले भी आई थी कि आज जो हंगामा हुआ है, जो बर्पा हुआ है, इसके बारे में जानकारी पहले से थी, तो सस्पेंशन पहले क्यों नहीं कर दिया गया? और सस्पेंशन, क्या 5 दिन का सस्पेंशन जायज है? नहीं, उनको पार्टी से सस्पेंड कर दिया गया था। आज उन्हें स्पीकर साहिबा ने सदन से सस्पेंड किया है 17 एमपीज को। तो हमने तो उनके खिलाफ 16 या 17 मेरी नॉलेज में 17 है, 17 एमपी सस्पेंड स्पीकर साहिबा ने किए सदन से। लेकिन पार्टी ने, जो पार्टी का प्रेरोगेटिव था वो ये था कि वो अपने मेंबर्स के खिलाफ एक्शन ले सकती है। पार्टी ने अपना एक्शन ले लिया था, वो सस्पेंड हो चुके थे।
अभी संदीप जी ये कह रहे थे हमारा ये बिल्कुल ट्रेडिशन नहीं है, हम नॉन वायलेंस में बिलीव करते हैं, डिसिप्लिन में, अनुशासन में बिलीव करते हैं और इसीलिए हमने उन्हें पहले ही सस्पेंड कर दिया था। हम इसके लिए बिल्कुल कड़ी निंदा करते हैं, इसका क्रिटिसिज्म करते हैं और हम बिल्कुल इसमें बिलीव नहीं करते। ये बहुत शर्मनाक दिन था। जो सांसद होता है, तन्वी जी मैं ये कहना चाहता हूँ, जो एक सांसद होता है किसी पार्टी का, वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों का अक्स होता है, वो उन्हें रिप्रेजेंट करता है। ये जो पूरी पार्लियामेंट है ये पूरे हिंदुस्तान की जनता का अक्स है। तो क्या इस मुल्क की जनता अपने आप को इस तरह से देखना चाहती है? ये बहुत बड़ा सवाल है और खतरा सबसे बड़ा ये है जो हमारे अभी दोस्त ने, कलीग ने ये कहा कि ये प्रेसिडेंट ना बन जाए, इसका हमें खतरा है। और बिल्कुल मनोज जी, तेलंगाना का फ्यूचर क्या आप डाउट में है? नहीं, देखिए जिस तरह से आज हंगामा हुआ, अगर आप देख लें कि आंध्र प्रदेश में जो लोग राजनीति की बिसात बिछा रहे हैं भावी लोकसभा चुनावों को लेकर और तेलंगाना को लेकर, वही सब इसमें अधिक इन्वॉल्व रहे। आप मेरे सामने 17 सांसदों की लिस्ट है जिन्हें आज निलंबित इस पूरे घटनाक्रम के कारण किया गया है। इसमें 3 सांसद टीडीपी के हैं, 3 वाईएसआर के हैं, 3 तेलंगाना समिति के हैं और बाकी कांग्रेस के हैं। यही 4 जो मुख्य पार्टियां हैं वो तेलंगाना को लेकर एक दूसरे के खिलाफ राजनीति कर रही हैं और आज इन्हीं की राजनीति के चलते संसद भवन अखाड़ा बना। मैं पीछे लेना चाहूंगा, इस देश में इससे पहले भी छोटे राज्य बने हैं लेकिन आपसी सहमति के साथ बने, कहीं वैमनस्य पैदा नहीं हुआ। वाजपेयी जी के समय में 3 राज्य बने, छत्तीसगढ़ बना, झारखंड बना और उत्तराखंड बना, लेकिन हमने कहीं टकराव नहीं देखा, छुटपुट विरोध हुआ था। लेकिन जिस प्रकार से तेलंगाना को लेकर घटनाक्रम आज संसद भवन के भीतर देखने को मिला है, वास्तव में वो चिंताजनक पहलू इस देश के लिए है कि अगर मान लीजिए मतभेद हैं भी तो आखिर वो मतभेदों का विरोध क्या इस तरह होगा कि हम भारतीय संसदों को शर्मसार करें? बिल्कुल। अराजकता संसद के बाहर शांतिपूर्ण धरने से फैलती है। आपका रुख कर रहे हैं संदीप दुबे जी। अराजक कहा गया था अरविंद केजरीवाल को जब उन्होंने धरना दिया था, इस पे क्या कहेंगे? आज जो कुछ हुआ क्या वो अराजकता नहीं थी? देखिए, मैं तो पता नहीं शुक्रगुजार हूं कांग्रेस के साथियों का कि संसद के अंदर इन्होंने ऐसे ऐसे व्यवहार कर रहे हैं कि जनता उस व्यवहार से इतनी ज्यादा दुखी है। आज जनता दुखी है सही मायनों में। देखिए, संसद तो हम सबका गरिमा है, उसका सर कभी नहीं झुकेगा, वो तो ऊंचा रहेगा जैसे हमारा तिरंगा झंडा ऊंचा रहता है। लेकिन संसद को शर्मसार करने वाले लोग आज जनता के सामने बेनकाब हुए हैं। दूसरी जो सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात है, इसमें मुझे लगता है कि कांग्रेस ने पूरा मौका दिया राजनीति करने का इन सांसदों को, क्योंकि उनकी देखिए, अगर ये कांग्रेस के सांसद थे, अपनी सरकार से बात नहीं कर सकते थे, सोनिया गांधी जी तक अपनी बात नहीं, अपने सदन के नेता तक अपनी बात नहीं पहुंचा सकते थे, तो कितना घुटन होगा ये भी हमें समझना पड़ेगा। एक सिक्के के दूसरे पहलू पे भी हमें विचार करना पड़ेगा कि वो लोग अपने पार्टी फोरम पे अच्छे से उस अपनी संस्था पे, जिस संस्था से चुन के वो आए हैं, उस पटल पे वो अपनी बात अपने नेता के माध्यम से नहीं रख पा रहे थे, तो इसमें वो व्यक्तिगत तौर पे उन्होंने ये इस तरह की दुर्भावनाएं फैलाने की और कोशिश करी है जिससे हम सब शर्मसार हैं और आज देश का हर व्यक्ति इनको देख के शर्मसार है। ये शर्मसार है। देखिए, संसद शर्मसार नहीं है, संसद तो हमारी गौरव गरिमा का प्रतीक था, है और रहेगा और आने वाले समय में और भी अच्छे लोग, जो लोग ये ग्रीन काम कर रहे हैं, इनको बाहर करके झाड़ू लगा के और भी अच्छे लोगों को संसद में पहुंचाएंगे। अफजल जी का रुख करते हैं। क्या अब अफजल जी ये दिख रहा है कि सरकार जो है वो अपना नियंत्रण खो चुकी है? जमीनी हकीकत क्या यही है? देखिए, सरकार नियंत्रण खोए या ना खोए से ये अलग पहलू हो सकता है। जहां तक मैं समझता हूं, जो अपनी मेरे जहन में बातें जो आ रही हैं, ये तेलंगाना का मुद्दा जो आंध्र से हट के तेलंगाना राज्य बनाने की जो बात हो रही है, ये घटना घटी सबसे पहले सब पार्टी जो वहां जो भी लड़ी पार्टी, या छोटी हो, बड़ी हो, बीजेपी हो या कांग्रेस हो या टीडीपी हो, सब अपने मफाद के चक्कर में उन्होंने किया है। वरना ऐसी घटना कभी घटती नहीं। सब अपने अपने वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं और उन्होंने फिर, चूंकि उनको पार्लियामेंट अप्रैल मई में चुनाव होने वाला है, अब वोट देख रहे हैं कि अगर हम किसी को कुछ लोग ऐसे हैं जो तेलंगाना राज्य के समर्थक हैं और कुछ लोग हैं विरोध में हैं, तो विरोध के राजनीति नहीं करेंगे तो वहां के लोग जो चाह रहे हैं उनको वोट नहीं मिलेगा। और सिर्फ अपनी मफाद के लिए, ना उनको तेलंगाना से हमदर्दी है ना आंध्र से हमदर्दी है, अपनी कुर्सी की लड़ाई के लिए इससे घटना घटी है, जहां तक मैं समझता हूं। सुलेमान जी, कांग्रेस ने सिचुएशन को हैंडल क्यों नहीं किया? जब पहले से ये पता था कि इस तरह का हंगामा हो सकता है, इस तरह की सिचुएशन बन सकती है, तो आखिर सख्त कदम पहले ही क्यों नहीं उठा लिए गए? जी, मैं आपको इसका जवाब देता हूँ। कांग्रेस, अभी संदीप जी कह रहे थे वो लीडरशिप तक, ये जो भी इसमें मुखालिफ एमपी थे जो इस बिल को अपोज कर रहे थे, तेलंगाना बनने को अपोज कर रहे थे, वो लगातार आके मिल रहे थे और तेलंगाना सपोर्टर्स भी लीडरशिप से मिल रहे थे और मीटिंग्स चल रही थी। उन्हें लीडरशिप ने, सरकार ने
माननीय अध्यक्ष जी ने, सब लोगों ने उन्हें समझाने की कोशिश करी, लेकिन वो कन्विंस नहीं कर पाए और ना ही पार्टी उनसे हर तरीके से कहती रही कि एक तरीकाकार है। उसके बाद जब उन्होंने पहले दिन पार्लियामेंट में डिस्ट्रप्शन किया तो पार्टी ने उन्हें सस्पेंड कर दिया। आज की डेट में वो कांग्रेस के सस्पेंडेड, कांग्रेस के एमपी नहीं थे, वो सस्पेंडेड एमपीज थे जिन्हें लोकसभा स्पीकर ने सस्पेंड किया। पार्टी ने कड़े उनके खिलाफ स्टेप्स लिए। भाई पार्टी किसी सांसद सदस्य को पार्लियामेंट में घुसने से थोड़ी रोक सकती है, वो तो स्पीकर साहिबा ने अब सस्पेंड किया तो रुक सकते हैं। पार्टी ने जो अपना स्टेप लेना था वो लिया, उन्हें सस्पेंड किया। आज उन्होंने हरकत की, लेकिन क्या इसकी जानकारी पहले से दी गई थी? देखिए, ये तो हमारी पार्टी को बिल्कुल जानकारी नहीं थी कि कोई बिल्कुल बीजेपी साफ कह रही है कि हमने प्रधानमंत्री से मिलकर इस बात की जानकारी दी थी कि आज इस तरह की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। बहुत अच्छी आपने बात की तन्वी जी, बड़ी अच्छी बात आपने कही। जो मैं कहना चाहता था वही बात आपने कही। बीजेपी को सब वो मालूम था जो कांग्रेस को नहीं मालूम था। अब मैं आपको बताऊं उसकी वजह क्या है। उसकी वजह यह है कि बीजेपी एक तरफ तो ये कहती थी कि तेलंगाना के क्रिएशन को हम सपोर्ट करते हैं, और दूसरी तरफ से जो सांसद उसे अपोज कर रहे थे उन्हें वो सपोर्ट कर रही थी, और उससे उन्हें सपोर्ट मिला और जिससे उन्होंने संसद को डिसरप्ट किया। उसके बाद जब उन्होंने डिसरप्शन किया और हमने उन्हें सस्पेंड किया तो बीजेपी ने उनको अपोज किया, और आज जब डिसरप्शन शुरू हुआ और हमने कहा कि इनको बाहर फेंक देना चाहिए या इन्हें संसद से सस्पेंड कर देना चाहिए, तो बीजेपी ने फिर अपोज किया कि इनका ये हक है, इनको बोलने दिया जाना चाहिए। और जब उन्होंने वो हरकत कर दी तो बीजेपी ने कहा ये बहुत गलत है, इनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। और ये टीडीपी के जो 3 सांसद थे ये बेसिकली बीजेपी की बी टीम थी, इनके अलायंस में। तो सवाल ड्राइव क्यों हो रहे हैं? आप क्यों ड्राइव हो रहे हैं? जो बीजेपी कर रही है आप क्या जो कराना चाह रही है आप वो क्यों कर रहे हैं? नहीं, हम ऐसा नहीं कर रहे, हमने तो कुछ भी नहीं किया। हम तो एक बिल हमने प्लेस किया, जैसे ही हम बिल शुरू हुआ तो लोगों ने डिसरप्शन शुरू कर दिया। बीजेपी का पूरा प्लान कॉन्स्पिरेसी थी जिसकी वजह से आज संसद शर्मसार हो गई। श्याम जाजू जी क्या कहना चाहेंगे आप? आज के दिन में लोकतंत्र को शोकतंत्र में बदलने का काम कांग्रेस पार्टी और उनके गठबंधन सरकार ने किया है। जिस पार्टी को सरकार चलाने नहीं आता, सदन चलाने नहीं आता, अपना बिल को सपोर्ट करने के लिए अपना मुख्यमंत्री उसको पारित नहीं कर रहा है, अपने संसद सदस्य उसके साथ नहीं है, अपने कैबिनेट मंत्री उसको विरोध कर रहे हैं, और वो बाकी पार्टियों की बातें कर रहे हैं कि बीजेपी ने क्या करना है और बीजेपी ने क्या नहीं करना है। सवाल ऐसा है, कांग्रेस के नीति और नियत में खोट है। कांग्रेस का ये कंसेंसस बनाने का काम था और केवल टिक मार्क बनाने के लिए हमने जो कमिटमेंट की थी वो पूरी कर दी और आ गया बिल आ गया। अरे भाई, आपके सांसद इस सदन की गरिमा खत्म कर रहे, केवल कार्रवाई कर काम खत्म नहीं होगा। 5 दिन बीजेपी या फिर तेलंगाना पे अपना क्या स्टैंड रख रही है? क्यों अभी भी आपकी जो है विजन क्लियर नहीं है तेलंगाना को लेकर? आपका क्या कहना है? बीजेपी की बहुत स्पष्ट भूमिका है, पहले से भूमिका है। आज का व्यवहार जो कांग्रेस का है और रूलिंग पार्टी का है उसका उनको सोचना है। हम तेलंगाना के पक्ष में है और सीमांध्र के लोगों की भी डिमांड्स ध्यान में रखकर उनको भी पैकेज देना चाहिए। पर यह सब बातें तब होती है जब पूरा विचार कर पार्टी ये काम करती है। पार्टी ने तो इतने हपड़अपी में अपने वोट बैंक के राजनीति में केवल राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए कांग्रेस ने यह बिल लाया है। यानी कि आप कह रहे हैं कि आम सहमति बनानी चाहिए मानसिकता। बिल्कुल आम सहमति बनानी चाहिए थी। आज के पार्लियामेंट के आज के एजेंडे में इसको रखा नहीं था, सप्लीमेंट्री एजेंडे में इसको जोड़ा नहीं था और बोले कि हमने बिल पेश कर दिया। ये किसके लिए पेश कर रहे हैं आप लोग? जी श्याम जाजू जी, मैं जनता की दिशा भूल कर रहे हैं। श्याम जाजू जी, आपकी बात का मैं जवाब देता हूं। पहली बात यह आपने कहा कि कांग्रेस ने कराया, हम ऑब्जेक्ट करते, हमने ऐसा कुछ नहीं कराया। रादर आपने, भारतीय जनता पार्टी ने कॉन्स्पायर करके एक प्लान बनाया जिससे इस तरह का माहौल क्रिएट हो सके। टीडीपी की कांग्रेस के सांसद हमारे प्लान में आ गए, कांग्रेस के सांसदों को मिर्च हमने दी और कांग्रेस के सांसदों को गैस हमने दिया। और ये सप्लीमेंट्री लिस्ट की बात कर रहे थे, उसका मैं इन्हें बता दूं पार्लियामेंट का क्या तरीका है। राम जाजू साहब बहुत सीनियर हैं, आप सब जानते होंगे। सांसदों को संभाल नहीं पा रहे। जाजू साहब सुनिए, जवाब सुनिए। सांसदों को संभाल नहीं पा रहे, मुझे समझा रहे थे। जाजू साहब जवाब सुनिए। चैप्टर 6 में अरेंजमेंट ऑफ राहुल गांधी ने कहा कि जोड़ो, और आप की बात तो सुनिए। आपकी पार्टी एक नहीं है, बात का जवाब तो सुनिए। एक रखने का काम आपका है, आप अपनी फिक्र करिए, हमारी बात तो सुनिए। सुलेमान जी, ये सवाल तो बहुत जायज है। श्याम जाजू जी, हमारी बात, मैं एक बार इनकी बात का एक जवाब दे दूं लास्ट।
चैप्टर 6 में अरेंजमेंट ऑफ बिजनेस एंड लिस्ट ऑफ बिजनेस पार्लियामेंट्री प्रोसीजर में रूल 31 कहता है कि कोई भी इशू सप्लीमेंट्री लिस्ट में ऐड हो सकता है, जो हमने सर्कुलेट किया था। और आपके टाइम में सन 99 में सुनिए सन 99 में राम जेठमलानी साहब ने बिना सप्लीमेंट्री लिस्ट में रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट का बिल प्लेस किया था। यशवंत सिन्हा साहब ने फाइनेंस बिल पेश किया था। आपकी पार्टी खुद कर चुकी है। ये आप मिसगाइड करते हैं। आपकी पार्टी का ये नेचर है कि आप झूठ बोलते हैं। आपको मालूम है सप्लीमेंट्री लिस्ट में अगर कोई एजेंडे में आइटम आ जाए तो वो डिस्कस किया जा सकता है, लेकिन फिर भी आप कह रहे हैं कि लिस्ट में नहीं था। इवन अगर लिस्ट में नहीं भी हो तो स्पीकर की परमिशन से उस पर डिबेट हो सकती है। और आपने 2 बार करी है। सन 99 में जेठमलानी साहब ने प्लेस किया है पीपल्स ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एक्ट, और 2000 में यशवंत सिन्हा साहब ने प्लेस किया है। और अभी सुशील कुमार शिंदे साहब ने 20 दिसंबर 2012 को 118 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्लेस किया था, जो सप्लीमेंट्री लिस्ट में था। भंग आपके लोगों ने किया। आप मिसगाइड कर रहे हैं। जेठमलानी साहब ने, यशवंत सिन्हा साहब ने बिना सप्लीमेंट्री लिस्ट में हुए बिल प्लेस किए स्पीकर की परमिशन से। आप मिसगाइड कर रहे हैं। आप ही इस मुल्क की डेमोक्रेसी को, आवाम को मिसगाइड कर रहे हैं। आप झूठ बोलते हैं और सब लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। हमने उत्तराखंड बनाया। चलिए सुलेमान जी, ये एक सवाल जो है वो जहन में बार बार उठ रहा है कि ये किस तरह की टूट आपकी पार्टी में नजर आ रही है। एक तरफ आप एम पल्लम राजू को निष्कासित कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप ही के सीएम उनके साथ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जी, मैं उसका जवाब देता हूं। देखिए, अगर कोई भी सदस्य हमारी पार्टी का, हमारी पार्टी एक कलेक्टिव पार्टी है, सारे इतने लोगों की, इतने एमपीज की, एमएलएस की, लीडर्स की पार्टी है। उनने, उसकी लीडरशिप ने और सबने डेमोक्रेटिक वे में सबने अपनी राय रखी और वो राय एकजुट होकर एक डिसीजन निकला। अब उस डिसीजन से अगर 4 लोग पार्टी का अपोज करते हैं और पार्टी उन्हें समझाती है कि ये इस देश की बेहतरी के लिए है, ये इस देश के डेवलपमेंट के लिए, और समझ में नहीं आता है तो पार्टी उन्हें सस्पेंड करेगी। अगेंस्ट अनुशासन के खिलाफ है। देश में जो राज्यों के विभाजन है उससे पहले भी कई बार हुए हैं और इस तरह की तकलीफें जो नहीं आई हैं, आखिर क्या लग रहा है कांग्रेस इस पूरे मसले को सही से हैंडल नहीं कर पाई है? देखिए, सुलेमान भाई बड़ी साहब गोई से बात कह रहे थे, बीजेपी के मेरे बड़े भाई भी बहुत साहब गोई से बात कर रहे हैं। देखिए, कहीं ना कहीं जो समस्या है जिसका समाधान नहीं हो पा रहा है और जिसको लेके इतनी बड़ी समस्या खड़ी हो गई है, तो हमें लगता है कि ये लड़ाई जो है और इस तरह की लड़ाई से किसी को फायदा नहीं है, देश को नुकसान है। हमें देश के हित में, अगर हम सब चाहते हैं हमें राष्ट्र हित में काम करना है, तो राष्ट्र के हित की जो नीयत है और जो नीति है उसको स्पष्ट करते हुए हम लोग को काम करना चाहिए। मुझे तो उन सांसदों पे भी तरस आता है, क्योंकि आज तक जनता जितनी शर्मसार हो गई इनको देख के। इनको तो शर्म नहीं आ रही थी, क्योंकि ये संसद के बाहर निकल के अपनी साफ गोई से सफाई दे रहे थे, तो इनको तो शर्म है नहीं। इन्होंने तो पार्लियामेंट को बेशर्म बना दिया। तो अब तो हम लोग को शर्म करना पड़ेगा कि ऐसे लोगों को किसी तरह पार्लियामेंट में ना भेजा जाए और झाड़ू लगा के साफ किया जाए पार्लियामेंट और अच्छे लोग वहां जाए। मैं व्यक्तिगत तौर पे किसी का विरोधी नहीं हूं। मोदी जी स्वराज की बात करते हैं, मैं उनकी तारीफ करता हूं। राहुल गांधी जी कहते हैं कि आम आदमी पार्टी अच्छा काम करती है, मैं उनकी तारीफ करता हूं। लेकिन बीजेपी, कांग्रेस के मित्र ये सिर्फ बुराई करते हैं एक दूसरे को, इनको सिर्फ बुराई दिखती है। एक बात में और नीति में कहीं ना कहीं जी सुलेमान जी, चर्चा को हम आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है और लगातार इस पर चर्चा जारी रहेगी कि तेलंगाना पर आखिर क्यों अखाड़ा बनी लोकसभा और जो कुछ हुआ क्या वो वाकई जायज था? वो शर्मसार करने वाला था हिंदुस्तानियों का और हम शर्मसार हैं क्योंकि हम उसके प्रत्यक्षदर्शी थे। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वहां लोग कंप्लेन नहीं करते, यार ये लंबी लंबी लाइन, क्योंकि उन्होंने वहां हर लाइन को कर दिया ऑनलाइन। वहां कड़ी गर्मी में बंद पंखे के नीचे वक्त नहीं काटना पड़ता, क्योंकि उन्होंने वहां काट डाला पावर कट कोई। वहां औरतें मीलों चलकर नहीं जाती पानी के लिए, क्योंकि अब वहां पानी खुद चलकर आता है घर आंगन में। वहां अब लोग नहीं झुकाते गरीबी के बोझ से कमर, क्योंकि उन्होंने वहां झुका दिया है गरीबी को ही। अरे भाई, इतना सब कुछ और कहां? और कहां? गुजरात में। भाई ऐसा तो क्या है गुजरात में? डॉक्टर ऑर्थो इतना असरदार कि अब दर्द भी घुटने टेकेगा। उत्तर प्रदेश सरकार इंटर पास गरीब छात्राओं की उच्च शिक्षा के लिए कन्या विद्याधन योजना चला रही है, जिसमें 20,000 रूपए की धनराशि दी जाएगी। अब तक 6 लाख से अधिक छात्राएं इस योजना का लाभ पा चुकी हैं। अधिक जानकारी के लिए संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक से संपर्क करें। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
देश की माया नगरी मुंबई, जिसके चप्पे चप्पे पर हमारी नजर, राजनीति की गहमागहमी, बॉलीवुड की चकाचौंध, अंडरवर्ल्ड की इनसाइड स्टोरी। देखिए हमारे साथ मुंबई फास्ट में रोज रात 10:30 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। ब्रेक के बाद स्वागत है। लोकसभा के इतिहास में आज का दिन वाकई काले दिन के रूप में दर्ज किया गया। अलग तेलंगाना राज्य को बिल जैसे संसद के निचले हिस्से पे रखा गया, उसके बाद हंगामा शुरू हो गया और हंगामे के बाद जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। चर्चा के लिए हमारे साथ पैनल पूरा मौजूद है। सुलेमान जी को सबसे पहले रुक कर रहे थे। सुलेमान जी क्या कुछ कह रहे थे, अपनी बात पूरी करिए। जी तन्वी जी, मैं ये कहना चाहता था कि कांग्रेस ने ये बिल सप्लीमेंट्री लिस्ट में रखा, पहले भी ऐसे हुआ है कि सप्लीमेंट्री लिस्ट में रखा, वो डिबेट के लिए रखा गया, वो प्लेस हुआ, जैसे वो इंट्रोड्यूस हुआ डिस्ट्रप्शन हो गया। अगर इस बिल पे डिबेट हो जाती जी, कांग्रेस की नियत थी इस बिल को प्लेस करने की और डिबेट करने की, इसीलिए उसने प्लेस किया। ये कहते हैं कांग्रेस ने करवाया, अगर कांग्रेस को कराना होता तो बिल इंट्रोड्यूस ही क्यों करते। बिल पे डिबेट से बीजेपी की पोल खुल जाती, बीजेपी का स्टैंड साफ हो जाता कि वो इसे अपोज कर रहे हैं या सपोर्ट कर रहे हैं। इसीलिए बीजेपी ने इसका डिस्ट्रप्शन कराया है, जिससे इस पे डिबेट नहीं हो पाए। डिबेट नहीं हो पाई तो आज भी बीजेपी का स्टैंड खुल के सामने नहीं आया। अगर इस पे डिबेट हो जाती तो बीजेपी का स्टैंड सामने आ जाता कि वो अपोज कर रहे हैं या सपोर्ट कर रहे हैं। इसीलिए बीजेपी ने कॉन्स्पायर करके ये सारा प्रकरण कराया और इसके लिए पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है। नहीं सुलेमान भाई, वो एमपी तो आपके हैं ज्यादातर, साथ हमारे कांग्रेस के suspended एमपी है। हैं। सर मनीष जी, वो सारे एमपी हमने सस्पेंड कर दिए, डिसिप्लिन उस पे। अगर वो हमारी बात नहीं मानते हमने सस्पेंड कर दिए। जब हमारी पार्टी से ही निकाल दिए गए वो, तो अब हमारे एमपी आज कहां रहे? आज की डेट में हमारे एमपी नहीं है। तो ये तो बीजेपी ने उनसे खेला, क्योंकि उनकी पोल खुल जाती है आंध्रा के लोगों के सामने, इसीलिए उन्होंने इसका हाउस का डिस्ट्रप्शन कराया, जिससे डिबेट नहीं हो। और डिबेट नहीं हो तो आज तक बीजेपी का स्टैंड नहीं पता है कि वो अपोज कर रहे हैं या सपोर्ट कर रहे हैं। अफजल जी कितना इत्तेफाक रखते हैं आप इस बात से? मैं मुत्तफिक इनसे इत्तेफाक नहीं है कि हम डायरेक्ट किसी बीजेपी को और कांग्रेस की बात हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन इतना जरूर मैं कहूंगा कि कहीं ना कहीं कमियां जरूर कांग्रेस की रही है। और पहले शुरुआत में मैंने कहा था कि बीजेपी हो या कांग्रेस हो, या चूंकि हमारी पार्टी तो रीजनल पार्टी है, बिहार में सीमित है और एक आध जगह और है, लेकिन नेशनल लेवल पर जहां कांग्रेस से बीजेपी लड़ना चाहती है, बीजेपी का वहां कोई वजूद नहीं है। बीजेपी अपना वजूद ढूंढ रही है, कांग्रेस का वजूद जो खो रहा है उसको मेंटेन करने की कोशिश कर रही है। सवाल इस बात का, कांग्रेस से बड़े अच्छे साथी है, करोड़ आदमी बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, सुन रहा था बड़े इत्मीनान से। और ये जो घटनाएं घटी तो क्या फ्लोर मैनेजमेंट करने की इनकी सलाहियत नहीं है क्या? इनको चाहिए कम से कम मैनेज करें। अगर ये घटनाएं घटी तो क्या है? मैं मानता हूं थोड़ा कि हो सकता है बीजेपी के लोगों ने, मैं बीजेपी की तारीफ नहीं कर रहा हूं, लेकिन कहीं ना कहीं इससे जो साजिश की भी बू आ रही है, वो चाहे बीजेपी वाले किए हो अपने वोट के लिए या कांग्रेस वाले किए। मकसद सिर्फ यही है कि जितने भी सस्पेंडेड एमपीज हैं जी, या फिर वहां से कैसे जनाधार कांग्रेस का वापस आए, ये अपनी ये बात सोच रहे हैं। बीजेपी अपना वजूद बनाने के लिए हथकंडा अपना चाहती है। शायद श्याम जादव जी उसको इत्तेफाक न रखते हो, लेकिन आंध्रा में रैली किया उन्होंने, हैदराबाद में रैली किया। ये सब रैली जो इनकी मोदी साहब की हुई है, ये चाहते इसी बहाने इसे मुद्दा उठे और एंटी कांग्रेस मूवमेंट चले, जब वहां के जो हो कम से कम बीजेपी को फायदा हो सकता है। इनकी बात से मैं सहमत हूं, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे भी लगता है कि ऐसा हो सकता है कि इस तरह का प्लानिंग के तहत और लोगों ने किया हो। श्याम जाजू जी जवाब दीजिए। कांग्रेस की बात सुनकर बड़ी हंसी आती है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, इस प्रकार की स्थिति कांग्रेस की हुई है। यानी कांग्रेस के सांसदों ने मिर्च फेंकी, वो भाजपा ने दी होगी। कांग्रेस ने गैस का वहां किया प्रयोग, वो भाजपा ने दिया है। अपने सांसद अपने कंट्रोल में नहीं है और देश का काम चला रहे। अरे इसको प्री रिक्विजिट ये है कि वहां का आंध्र में आपका राज है, उसने सदन से वहां रेजोल्यूशन पारित करके भेजना था, वो आपके साथ नहीं, आपके सांसद आपके साथ नहीं, आपके कैबिनेट मंत्री आपके साथ नहीं, आपको अपने पार्टी में कंसेंसस बनाना आता नहीं,
अपने मित्र गठबंधन की सरकार आपके साथ नहीं, और आप भारतीय जनता पार्टी को आप दोष दे रहे हैं। श्याम जाजू जी, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा, श्याम जाजू जी, एक सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि क्या जब सुबह डिसरप्शन शुरू हुआ तो आपकी पार्टी के एमपीज ने रोका नहीं कि इनको अपनी बात कहने का मौका दिया जाए? जब हमारी पार्टी ने, कांग्रेस ने ये कहा कि इनको हाउस से बाहर, सदन से बाहर निकाल के फेंक दिया जाए या सस्पेंड कर दिया जाए, तो आपने अपोज किया उसे और आपने उन एमपीज को सपोर्ट किया, और जब ये प्रकरण हो गया तो आपने कहा इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये आपके डुअल स्टैंड बहुत दिन तक नहीं चलेंगे। इस तरह से आप शर्मसार कर रहे हैं संसद को। हमने मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ बनाया, कई समस्या नहीं आई। मेरी बात तो सुनिए, नीति और नियत में खोट है। बिल्कुल श्याम जाजू जी, इसकी माइलेज तो जरूर लेने की कोशिश करेगी बीजेपी, और ये बहुत साफ है। बहरहाल आज पूरा मसला चुनाव के फायदे में कांग्रेस का शोक रखकर पूरा मसला जो है चुनाव को ध्यान में रखकर जो है उठाया गया है। चाहे हम बीजेपी की बात करें, चाहे हम कांग्रेस की बात करें, हम दोनों पार्टी की बात करें। देखिए, मैं चुनावी राजनीति अपनी जगह है, लेकिन कुछ चीजें चुनाव से और इस प्रकार की राजनीति से ऊपर होती हैं। भारतीय संसद और संसद की मर्यादा किसी भी राजनीति से ऊपर है। अब अगर कुछ सांसद अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए या कुछ राजनीतिक दल अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए भारत की संसद को भी अखाड़ा बनाने पर तुले पड़े हैं और उस पर गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कुछ सांसद अपने इस कृत्य के लिए, तो ये वास्तव में शर्मसार वाली स्थिति है। इसे केवल आप चुनावी राजनीति से जोड़कर अनदेखा नहीं किया जा सकता। अब असली सवाल यह उठ रहा है, क्यों नहीं सांसदों की भी जांच होनी चाहिए? ये मिर्च का पाउडर अंदर गया कैसे? ये वहां पर धारदार हथियार कैसे उठा? आप कल्पना कीजिए, किसी सांसद की अगर जान आज चली जाती जो अस्थमा से पीड़ित होता। कई मुझे सांसद में आज कई सांसद मुझे आज ऐसे मिले जो बेचारे अस्थमा के मरीज हैं, परेशान थे, रो रहे थे। मेरे पार्टी के सबसे सीनियर लीडर 95 ईयर्स ओल्ड रामसुंदर दास जी सेकंड रो बैठे हुए थे। अब वो बहुत बुजुर्ग 95 ईयर्स ओल्ड है, बिहार के एक सीएम भी रह चुके हैं। कहे कि मुझे तो आप आज हॉस्पिटल देखने क्या थी, मैं साल सबसे पहले तो भेजा गया। शरद यादव जी हो या सुमित्रा महाजन हो या मुलायम सिंह जी हो, दूसरे दलों के सभी लोग सांसद चिंतित हैं। और मैं इस बात पे प्रसन्नता मुझे इस बात की हुई आज कि सभी राजनीतिक दलों ने राजनीतिक उससे ऊपर उठकर इस कृत्य की निंदा की और भारतीय संसद में इस तरह की दोबारा घटना ना घटे, इसमें सब एकजुट नजर आए। संदीप जी, बिल्कुल आपसे करें जी, सत्ताधारी पार्टी में अनुशासनहीनता जो है वो साफ तौर पे नजर आया, और क्या यही वजह थी जो नजारा हमने आज देखा? नहीं, ये दोनों जो भी पार्टियां आज संसद के अंदर पहुंची हैं, इनके कथनी और करनी में बहुत अंतर है। और ये लोग देश से इनका कोई लेना देना नहीं, इनका पूरा खिस्सा कुर्सी का है, इन्हें कुर्सी चाहिए। और ये तो देखिए सरासर जो आज संदेश गया, और इसके पहले भी और या विधानसभाओं में भी देश के और जगह ऐसे संदेश जा रहे हैं, ये तो साफ लग रहा है कि वो तो मलयुद्ध का मैदान हो गया। जैसे लगता ही नहीं कि भारत की जो समस्या है उसके समाधान के लिए वो लोग आए हैं। वो लोग तो समस्या पैदा करने के लिए आए। जब व्यक्ति खुद ही समस्या बन जाएगा, वो समाधान क्या करेगा? और मुझे बहुत अच्छा लगा जब मनोज भाई बोल रहे थे कि उन्होंने अपनी बातें इतनी सही तरीके से रखी निर्वाक होके। तो अब जनता को ये चेत लेना चाहिए कि आज इनका शर्म नहीं झुका। ये कांग्रेस बीजेपी वाले तो फिर पल्ला झाड़ के कल से सफेद कुर्ते पहन के फिर उसी संसद में पहुंच जाएंगे। अब आगे हमें चेतना है कि अच्छे लोगों को हम लोग चुन के भेजें। अच्छा और ईमानदार पारदर्शी शासन कैसे स्थापित हो, अच्छे लोग पार्लियामेंट में कैसे जाएं, इसके लिए हम जनता को सोचना पड़ेगा कि हम खुद ईमानदार बने और ईमानदार लोग को भेजें। मैं तो यही कहूंगा। सुलेमान जी, शर्मनाक और तब हो जाता है जब राजनीतिक विश्लेषक या कई नेता ये कहते हैं कि लोकसभा को भंग कर देना चाहिए। देखिए, इस बात में तो कोई डाउट नहीं है, कोई संदेह नहीं है कि ये बहुत ही शर्मनाक हादसा हुआ है पार्लियामेंट के अंदर, और हम इसकी निंदा करते हैं। और सारे जो रीजनेबल जहन के लोग हैं वो इसकी निंदा करेंगे। गलत है, नॉन पार्लियामेंट्री है। और अभी श्याम जाजू साहब कह रहे थे कि हमने कराया। मैं उनसे सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूं, जिस टाइम डिसरप्शन शुरू हुआ था आज सुबह एमपीज का, और हमने उन कांग्रेस की लीडरशिप ने उन्हें बाहर भेजने की लिए रिक्वेस्ट करी थी कि इन्हें बाहर फेंक दिया जाए या सस्पेंड कर दिया जाए, तो भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स ने उस बात का अपोज किया था और ये कहा था इन्हें अपनी बात रखने का हक है। और उसके बाद जब वो सस्पेंड हो गए तो उन्होंने कहा, जब ये हादसा हो गया तो उन्होंने कहा कि इनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे डिसरप्टिव एमपीज का आज सुबह संसद में क्यों सपोर्ट किया, इसका लेकिन सुलेमान जी, क्या 5 दिन का सस्पेंशन जो है वो काफी है? नहीं, मैं ये नहीं कहता था कि सजा तय करना मेरे हाथ में नहीं है। अगर स्पीकर साहिबा ने उन्हें सस्पेंड किया है एक वक्त के लिए, तो वो उन्होंने कुछ सोच समझ के उन्हें सस्पेंड किया होगा। तो ये उनका प्रेरोगेटिव है, मेरा नहीं है। देखिए, किसी को भी सजा छोटी मिले या बड़ी मिले, उसके एहसास की बात होती है कि अगर उसे लगे उसे गलती हो गई तो उसकी सजा उसके लिए काफी है, चाहे छोटी हो या बड़ी हो।
मैं बीजेपी के श्याम जाजू साहब से पूछना चाहूंगा कि उन्होंने आज डिसरप्टिव एमपीज को भारतीय जनता पार्टी ने सुबह में पार्लियामेंट में क्यों सपोर्ट किया, इसका जवाब दें। अफजल जी, क्या उन जो तमाम सांसद थे उनकी संसदीय सदस्यता को नहीं रद्द किया जाना चाहिए? अब देखिए, ये रूल्स एंड रेगुलेशन मुझे पता नहीं है क्या, लेकिन जिस तरह से हीनियस क्राइम कहा जाए इस तरह से लोकतंत्र का, तो वैसे हमारे साथ भी एक सिंपल आदमी हो तो कहेगा कि फौरन इनको ये कार्रवाई होनी चाहिए। मैं बार बार इस बात को सोच रहा था, अभी आप लोग डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, इसमें दो चीज है, बीजेपी और कांग्रेस। कांग्रेस अपना वजूद बचाने के चक्कर में, और ये बिल पास ना होना या बिल पास होता भी है तो ये बीजेपी इस मुद्दे को उठाएगी। श्याम जाजू साहब पहले भी कहा कि हमारे वाजपेयी जी के रेजिम में मैंने उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़ का निर्माण किया, कुछ भी नहीं हुआ। और कांग्रेस जब इसका बंटवारा करना था तो इसमें असफल रही। कि मेरे प्रशासन शैली में, मेरे शासन की शैली में और कांग्रेस की शैली में फर्क है, इसका कैश करने नहीं। कल से बयान आने लगेगा, बड़े बड़े नेता जो बीजेपी के बोलना शुरू करेंगे, हमने किया तो कुछ नहीं हुआ, एक आंध्रा के मामले में, तेलंगाना के मामले पे ये लोग नहीं कर पाए। ये अपना अपना मफाद देख रहे हैं। जाती तौर पर मैं ये कहना चाहूंगा कि बिल्कुल सस्पेंड नहीं, बिल्कुल इनको निष्कासित कर देना चाहिए था सारे एमपीओ को। बिल्कुल, क्या इनकी सजा रद्द नहीं करनी चाहिए, आपराधिक मामलों के तहत गिरफ्तार नहीं करना चाहिए? और एक सबसे बड़ी बात, पार्लियामेंट्री टीवी चैनल पर नहीं बोलना चाहिए मुझे। अब खुश इस देश के लिए जो मिजाज बना हुआ है, संजोग से कोई इसमें मुस्लिम लीडर नहीं मैं देख रहा था, वरना तो जिससे आतंकवाद का भी नारा उनको लगता है कि भी किसी आईएसएस जुड़े हुए हैं। अब सही बता रहा हूं, देखिए टीवी चैनल पर नहीं बोला चाहिए मुझे, लेकिन इसमें एक भी मुस्लिम कोई एमपी नहीं है। हमारी बहस का मुद्दा ये नहीं है, हमारी बहस का मुद्दा ये सहमत नहीं हूं, मुस्लिम हिंदू का सवाल नहीं है, ये मुस्लिम हिंदू का सवाल नहीं है। ऐसा अफजल जी, हमारी बहस का मुद्दा ये नहीं है। बहरहाल आपको क्या लगता है संदीप जी, सदस्यता रद्द नहीं करनी चाहिए या फिर उन पे आपराधिक मामले के तहत उन्हें गिरफ्तार नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो था वो वाकई वायलेंट तो था? देखिए, ये राजनीतिक पार्टियां झूठ फरेब की कारोबार करती है, ये हर आदमी की निंदा करती है, इनके पास और कुछ है नहीं। ये तो निंदक निर्णय राखिए, जामे कुटुंब छवाए, ऐसी बात भी नहीं सोचती। ये तो एक दूसरे की सिर्फ कीचड़ उछालती है और जनता को बेवकूफ बनाती है कि हम बहुत एक दूसरे से लड़ाई लड़े। असल मुद्दा ये है साहब कि अब आने वाला जो सत्र है, आने वाला जो वहां संसद है, नए लोग आएंगे, अच्छे लोग आएंगे। इसमें तो मुझे एक चीज सबसे बड़ी साफ नजर आई जिसपे बात नहीं हुई। बात ये थी कि अगर ये बंटवारा होता और जो आज बिल अधर में लटक गया बंटवारा होता तो किसको फायदा होता? कांग्रेस तो डूबती जहाज है, सब छोड़ के आज भाग रहे हैं, है ना। और कांग्रेस तो अपनी वजूद बचाने के लिए लगी हुई है किसी तरह। तो मुझे तो ये लगता है कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों इसमें बराबर के दोषी हैं, और जो भी संसद के अंदर जो सीनियर भी पार्लियामेंटियन है वो भी दोषी हैं, क्योंकि उनके नेतृत्व में वहां संसद चलता है। क्या उन्होंने अपने सांसदों को यह संस्कार दे रखा है? इसी संस्कार पे भारत का निर्माण होगा? क्या आम आदमी इसी संस्कार को लेकर जीवित रहेगा कि उनका बैठा एमपी उनके हकों की लड़ाई लड़ेगा? तो इस तरह का समाज बना के हम कौन सा भारत बनाना चाहते हैं? कौन से भारत का सपना बुनना चाहते हैं? कौन सा निर्माण करना चाहते हैं? ये हमें लगता है कि ये दोनों पार्टियां और भी लोग और भी पार्टियां जो संसद में बैठी हैं, उनकी नीयत और नीति बिल्कुल अस्पष्ट नहीं है, और ये सिर्फ कैमरों पे आके बड़ी बड़ी बातें करते हैं। बातों के अलावा इनके पास कुछ भी नहीं है, कोई भी धरातल नहीं है, सारी धरातल फेल हो गई है। और कांग्रेस बात करती है, कांग्रेस जिस बिल को पास कराना चाहती है वो बिल को तो पास करा लेती है। कांग्रेस ने आज 10 साल हो गए शासन करने में, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। कांग्रेस जो काम करना चाहती है वो करा लेती है। एक छोटा सा काम जिसको करना था वो काम में असफल क्यों कांग्रेस हो रही है? इसका मतलब यह है कि कांग्रेस के सबसे ज्यादा सांसद उसी प्रदेश से चुन के आए हैं, और कांग्रेस चाहती है कि उसकी वोट बैंक न बटे और जितने सांसद हैं उतने हो। इस वजह से ये पूरी तरह से मुझे इसमें कांग्रेस की कॉन्स्पिरेसी लगती है। लेकिन मैं कांग्रेस की बुराई नहीं करूंगा, मैं कांग्रेस की इसलिए बुराई नहीं करूंगा कि ये लोग सिर्फ बुराई पे टिके हुए हैं। ये सिर्फ दूसरे की बुराई और दूसरे की खामियां ढूंढते हैं। जब इनके घर में आग लगती है, इनके चिलमन में दाग लगता है। सुलेमान जी, लेकिन ये वाकई सवाल तोड़ता है कि संसद के बाहर जो भी धरना कर रहा है या कहीं पे सड़क पे जाकर धरना कर रहे हैं उसे आप अराजक बता देते हैं, और जो कुछ आपके सांसद करते हैं, जो कुछ आपके आज की डेट में हमारे सांसद नहीं थे तन्वी जी, मैं ये बार बार कहना चाहता हूं, हमने तो उनके खिलाफ एक्शन ले आम सहमति क्यों नहीं बनाने की कोशिश की? ये सवाल बार बार उठा। तन्वी जी, इसका भी जवाब देता हूं, हमने बिल्कुल कोशिश करी, लेकिन सस्पेंड करा। दूसरी चीज केवल राजनीति करनी है, बात पूरी होने दी। कांग्रेस को आम सहमति बनानी बात कह रहे थे, कांग्रेस को संदीप जी अभी एक बात कह रहे थे, वो ये कह रहे थे, जाजू जी मुझे बात अपनी पूरी कांग्रेस की, संदीप जी अभी एक बात कह रहे थे, पूरे देश में बचे नहीं है इस तरह की आम आदमी पार्टी के लोगों को ये अगर अपनी करनी होती है, जाजू जी मुझे अपनी बात पूरी करनी थी। अभी मैं आपसे मुखातिब नहीं हूं, मैं संदीप दुबे जी की बात का जवाब देना चाह रहा हूं। जो बात करनी होती है वो करते हैं,
आप बात पूरी करने दिए मुझे। आप अपनी बात रखिए। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि संदीप दुबे साहब ये कह रहे थे आम आदमी पार्टी के लीडर्स को ये लगता है कि जो वो कहते हैं वो बिल्कुल सही है और सारे गलत हैं। ये वो भूल गए, ये कॉन्स्टिट्यूशनल और डेमोक्रेटिक प्रोविजंस की बात करते हैं। इन्होंने सबसे ज्यादा अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम करे में सरकार में आने के बाद। इन्होंने भारती साहब ने क्या किया, कांग्रेस के सांसदों ने जो किया, क्या बात करते हो, इस बहस को कहां लेके जा रहे हो? हमने जो भी काम किया, धरना प्रदर्शन और गांधी के आदर्श को अपना हथियार बना किया। हमने गांधी के आदर्श को अपना हथियार बनाया। आज जिस स्वराज की परिकल्पना के साथ हम आए हैं, वो 65 सालों में अधूरा रहा है। इस भारत के लोगों को न्याय नहीं मिला। चावल, दाल, रोटी, सब्जी जब सब लोग खाते हैं, उस दिन त्योहार होता है। ऐसा हिंदुस्तान किसने बनाया मेरा दोस्त? सुलेमान जी, आप कौन जिम्मेदार है? सुलेमान है वो लोग जिन्होंने संदीप जी, इनका जवाब इन्हीं की बातों से दिया जा सकता है। सुलेमान जी, आप धरने के खिलाफ हैं, आप धरने की कौन जिम्मेदार है? मैं उसका जवाब देता हूं। आप लोग जिम्मेदारी से क्यों भागते हैं मेरे मित्र? किरण रेड्डी साहब धरना कर बिल्कुल, अगर आप धरने की मुखालफत करते तो आपके सीएम खुद धरना दे रहे हैं। सबसे पहले तो मैं इसमें बिलीव करता हूं कि जब एक पैनल पे एक आदमी बोल रहा हो तो दूसरा नहीं बोले। पहले श्याम जाजू साहब बोलने लगे, बीजेपी का नेचर दिखाता है, फिर संदीप दुबे जी बोलने लगे, दूसरा आदमी का जवाब बात पूरी करना चाहता हूं। मैं अपना जवाब दे दूं। पहले तो ये संदीप जी ये कह रहे थे, तो मैं कह दूं आम आदमी पार्टी के पास हक नहीं है। समझते हैं ये जो कहते हैं वो बिल्कुल सही है और सब गलत है, जबकि इन्होंने सारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस ब्रेक करे हैं 2 महीने के राज में ही। इन्होंने क्या नहीं किया ये सबके सामने। दूसरी बात, तन्वी जी आप कह रही थी कि आप धरने के खिलाफ हैं, किरण रेड्डी साहब धरना कर रहे हैं। देखिए, हर किसी के पास एक अधिकार है डेमोक्रेटिक कि वो धरना कर सकता है, पीसफुल प्रोटेस्ट कर सकता है। अरविंद केजरीवाल के धरने से एतराज क्यों? वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। रीजन सुनिए क्यों। धारा 144 लगी हुई थी। 26 जनवरी आने वाली थी। 22, 23, 24 जनवरी को आप धारा 144 लगाए हुए थे और उसके बाद आप धरना कर रहे हैं और लोगों को बुला रहे हैं, इसलिए वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। ये किरण रेड्डी साहब का धरना जो है वो एक उनका पीसफुल प्रोटेस्ट है, जबकि हम उसके भी खिलाफ हैं। हमारी पार्टी के वो मुख्यमंत्री है, उसके खिलाफ है। तो किस तरह की आपने कार्रवाई की या कुछ कहा आपने? देखिए, उनसे बात करी जा रही है, लीडरशिप उनसे बात कर रही है, उन्हें समझाया भी गया। प्रधानमंत्री से भी मिले हैं, श्रीमती सोनिया गांधी साहिबा से भी मिले हैं, उन्हें समझाने की कोशिश की जा रही है। इसी तरह इन सांसदों को भी किया था। जो बात नहीं माना, मान लीजिए 6 सांसद नहीं माने, उन्होंने डिस्ट्रप्शन किया पहले, तो पार्टी ने उन्हें सस्पेंड किया। हर चीज का एक तरीका है, एक अनुशासन है। अब हम जो कर सकते थे, अंदाजा था कि जो आज हंगामा हुआ है वो बिल्कुल नहीं था। हमें अंदाजा के पेपर स्प्रे और ये होगा, लेकिन क्योंकि वो पहले भी हरकत कर चुके थे, तो ये बात तो था कि कुछ ना कुछ वो डेमोक्रेटिक या पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे, जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल तरीका है, जो एक पार्लियामेंट्री तरीका है। लेकिन इस तरह की हरकत हम शेमफुल हो गए इस तरह की। मैं बिल्कुल अग्री नहीं हो सकती, मैं इससे बिल्कुल जायज नहीं मानती जो आप कह रहे हैं, क्योंकि एक आम आदमी होने के नाते मुझे भी ये पता था कि आज जो है सदन में क्या हंगामा, जो कार्रवाई मालूम था कि पेपर स्प्रे यूज होगा, पेपर स्प्रे नहीं यूज होगा, बिल्कुल पेपर स्प्रे नहीं होगी। माफ कीजिएगा सुलेमान जी, ये तो पता था कि आज जरूर बवाल होगा और विवाद होगा, तो क्यों नहीं? हाँ, मैं आपको बताता हूँ, अगर हमें इस बात का पूरा अंदाजा होता तो हम आज बिल प्लेस क्यों करते? श्याम जाजू जी, श्याम जाजू जी, बीजेपी बार बार कह रही कि प्रधानमंत्री से आपने मुलाकात करके, श्याम जाजू जी, बीजेपी बार बार कह रही कि प्रधानमंत्री से आपने मुलाकात की थी, आपने बताया था कि आज इस तरह का जो है हंगामा हो सकता है। हमने ऑल पार्टी मीटिंग भी बुलाई थी जिसमें बीजेपी के भी लीडर्स थे। जवाब दीजिए। ऑल पार्टी मीटिंग इस विषय पर हुई थी, तब ऐसा बना था कि इस पे पहले कंसेंसस बनाओ फिर यह बिल लाओ। कांग्रेस को यह बिल पारित एश्योरेंस दिया था, इसीलिए बिल लाया गया था। आपने एश्योरेंस दिया था। ये आप पीछे हट रहे हैं, आपने अभी तक जवाब नहीं दिया कि आपने एमपीज का सपोर्ट नहीं किया जिन्होंने डिसरप्शन किया। इसलिए श्याम जाजू जी, सुलेमान जी ने एक बड़ा सवाल उठाया है, उसका जवाब चाहेंगे। ऑल पार्टी मीटिंग में हमने कहा था कि इस विषय पे कंसेंसस बनाओ, उसके सिवा यह बिल मत लाओ। कांग्रेस ने आज इतना बड़ा सेंसिटिव मामला आज के एजेंडे पे रखा नहीं, सप्लीमेंट्री पे जोड़ा नहीं, और 1 मिनट में बिल पेश करके सप्लीमेंट्री लिस्ट में था। श्याम जाजू जी, बिल सप्लीमेंट्री लिस्ट में था, वो पूरे देश ने देख लिया है। इसलिए पूरे देश ने देखा कांग्रेस की नीति क्या है, श्याम जाजू जी, इसलिए श्याम जाजू जी बिल सप्लीमेंट्री लिस्ट में था। आज जाजू साहब एक ऐसा सेंसिटिव बिल सप्लीमेंट्री में रखा नहीं जाता। अगर हिम्मत होती आपने भी तो सेंसिटिव बिल सप्लीमेंटरी लिस्ट में पास किए जब आप सेंटर में रूल करते थे। कांग्रेस को मालूम था, आपने भी पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट का बिल पेश किया था जेठमलानी साहब ने, यशवंत सिन्हा साहब ने फाइनेंस मिनिस्ट्री से बिल पेश किया था। पूरे देश की हुई है।
देश को लोकतंत्र में शोकतंत्र में बदलने का काम कांग्रेस के श्याम जाजू जी, बात सुनिए, श्याम जाजू जी, सुलेमान जी और भी संगीन आरोप लगा रहे हैं आपको। आज जो कुछ हुआ उसमें वो आपकी भूमिका बता रहे हैं। उल्टा चोर कोतवाल को डांटो, यही है कांग्रेस की भूमिका आज। उन्हें आपने सपोर्ट किया, हमने जब उनका अपोज किया तो आपने क्या उन्हें अपनी बात कहने का हक है, और उसके बाद जब ये सब कुछ हो गया तो आपने कांग्रेस के सर पे ठिकरा फोड़ दिया सारी बात का। सारा आपका गेम प्लान है, अपनी बात रखने के लिए है, वहां हरेक को अपनी बात रखने का अधिकार है, इसलिए वहां हम उनको बात रखने के लिए कहेंगे। आपका तरीका ये होगा कि पेपर स्प्रे यूज करें। कांग्रेस के सांसद बात रखने का तरीका कांग्रेस के सांसद ऐसे लोग जीन के गए कि वो बीजेपी का सुनकर इस प्रकार की कॉन्स्पिरेसी में पार्टिसिपेट करेंगे, तो कांग्रेस को अपने सांसदों के कांग्रेस को करना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन चाहिए पोजीशन आपने क्लियर नहीं किया तेलंगाना को लेकर। टीडीपी के भी वाकई ये एक बड़ा सवाल है, टीडीपी भी इस हंगामे में शामिल थी। 3 साल से टीडीपी के थे। आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? टीडीपी को पूछो, टीडीपी को भी जो बात पूछी है, हम कोई भी इस प्रकार की डिग्निटी जो भंग करते हैं और संसद का अपमान करते हैं, हम किसी का समर्थन नहीं करते। रूलिंग पार्टी का होता है, रूलिंग पार्टी का होता है। टीडीपी को सांसदों को बचाओ और कांग्रेस को फांसी दो, ये हमने नहीं किया, ये करा कराया पूरा कांग्रेस का काम है। कांग्रेस को इसकी जवाबदेही देनी पड़ेगी, पूरा देश उनको पूछेगा। राजू साहब आपसे एक सवाल मिला है, अगर कल दोबारा इस बिल पेश किया जाता है तो क्या आप समर्थन दें कि सरकार वो क्या स्टैंड रहेगा आपका? आप पहले अपने सांसदों मिर्च वहां नहीं, मैं कांग्रेस का वो काम नहीं करेंगे। श्याम जाजू जी, आप पहले करो। कल तेलंगाना श्याम जाजू जी, सवाल कांग्रेस, बीजेपी या फिर आम आदमी पार्टी या फिर जेडीयू का नहीं है, ये एक आम सवाल है कि अगर कल पेश होता है तेलंगाना का बिल तो आपकी क्या पोजीशन रहेगी, आपकी क्या स्थिति रहेगी? भारतीय जनता पार्टी का बहुत स्पष्ट मत है, पहले ही जो हमने व्यक्त किया है, हम उस मत से जुड़े हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना का समर्थन करती है, उसके साथ साथ सीमांध्र के जो भी लोग हैं उनको लिए स्पेशल पैकेज देकर उनकी भी जिनाइन डिमांड सरकार को पूरी करनी चाहिए, और ये तब करना चाहिए जब सब में कंसेंसस बने। ये काम करना चाहिए, केवल आग लगाने का काम कांग्रेस ने नहीं करना चाहिए। ये उम्मीद की जाए कल के लिए। चलिए, संदीप जी भी कुछ कहना चाहते हैं। आप आपकी पार्टी की चिंता करो। सुनिए, मेरे मित्र कांग्रेस के जब बोल रहे थे तो मेरे पे बड़े भैया एक मिनट में बात पूरा कर लेने, जवाब अधूरा। मेरे कांग्रेस के मित्र जब कह रहे थे मेरे पे आरोप लगा रहे थे और तुलना कर रहे थे कि आज जो संसद के अंदर जो सांसदों ने घटना करी वो अरविंद केजरीवाल से तुलना कर रहे थे, कह रहे थे कि अरविंद केजरीवाल ज्यादा अराजक हैं। हाँ, तो भाई हमारा जो आंदोलन है वो अराजक का नहीं है, क्योंकि हमारा आंदोलन इन व्यवस्थाओं के खिलाफ है जो व्यवस्थाएं आप लोग लेके आए हैं और जिस तरह की चीजें परिलक्षित हो रही हैं। क्योंकि हमारे हिसाब से तो गांधी जी आपके हिसाब से अराजक, कांग्रेस के हिसाब से जेपी अराजक थे, हम अंग्रेजों के हिसाब से गांधी अराजक थे अंग्रेजों के समय, और आप इस समय अरविंद को अराजक बता रहे हैं। हमारी इस भ्रष्ट व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई है और वो जारी रहेगी। और मैं एक ही बात आपसे कहूंगा कि आप लोग एक दूसरे की बुराई करने के बजाय आप लोग कुछ अच्छा करने की कोशिश करिए। संदीप जी, वक्त बहुत कम है। मनोज जी, गलती कहां पे रही? देखिए, समय कम है, मैं एक बात कहना चाहूंगा। लोकतंत्र जो होता है वो अलग अलग मतों के मानने वालों का जो मत होता है उन सबका मिलके बनता है। लोकतंत्र में हर किसी को अपनी बात कहने का हक है, विरोध में हो या समर्थन में हो, और जिस बात को बहुमत मानता है उसको हम लोग स्वीकार कर लेते हैं। एक संसदीय प्रक्रिया इसी प्रकार की होती है, लेकिन हुड़दंग के साथ किसी भी हट धर्मता के साथ अपनी बात को मनमाना, संदीप जी जल्दी से, ये सही नहीं है संसद के लिए। कहां चूक हुई? मेरे से पूछें। जी बिल्कुल। नहीं, इसमें चूक यही हुई है कि जब संस्कार विहीन लोग पहुंचेंगे संसद के अंदर तो हम जैसे जो जनता आम आदमी है उसका सर बराबर झुकता रहेगा। और पहली बार संदीप जी कांग्रेस और बीजेपी। बहरहाल सुलेमान जी जल्दी से आप बताइए। मैं इतना कहना चाहता हूं, ये बहुत शर्मसार थी, बहुत गलत हरकत हुई है जो भी प्रकरण हुआ है, और जिन लोगों ने किया उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होना चाहिए। जो पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग में है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होना चाहिए। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने इन डिस्ट्रप्टिव एमपीज को पहले सपोर्ट किया और इस वजह से ये हुआ। ये भारतीय जनता पार्टी
लगाए, ये वो आप पे इल्जाम लगाए, ये तो आपकी बात है। चलिए, आपके लिए असलियत ये है और उनके लिए असलियत कुछ और है। अफजल जी जल्दी से अपनी बात बिल्कुल, जो घटना घटी उसकी जितनी भी निंदा की जाए, कंडेम किया जाए, कम है। लेकिन मुझे सब पहले भी मैंने कहा, मुझे डर इस बात का है कि ये नई परंपरा की शुरुआत इन्होंने कर दिया है, आइंदा ना हो, इसलिए कठोर से कठोर कदम उठाना चाहिए। अगर चाकू लेके गए तो उन पर फौरन FIR होना चाहिए। बिल्कुल, चाकू लेके गए हैं, पेपर स्प्रे लेके गए, मुस्लिम की बात करता है, अगर कोई मुस्लिम होता तो ये लोग खुद नहीं, लेकिन इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। जल्दी आप अपनी बात रखिए। फौरन हम सदन की गरिमा कम करने वाले सभी सांसदों पे कार्रवाई होनी चाहिए। और कांग्रेस की कथनी और करनी का अंतर जो आज पूरे देश ने देखा है, इसलिए कांग्रेस को देश की माफी मांगनी चाहिए। बस इल्जाम आप एक दूसरे पे लगाते रहिए और पिसती रहे आम जनता। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम पैनल का। और वाकई लब्बो लुआब यही है जो अफजल जी ने कहा कि जो कुछ हुआ वो बेहद शर्मनाक था, लेकिन जो हुआ है उसे कल्चर नहीं बनने देना चाहिए, क्योंकि जो वाकई आज हुआ वो बेहद शर्मनाक था हर हिंदुस्तानी के लिए जिसने उसे विटनेस किया। बेबाक बहस से फिलहाल तक, लेकिन देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए चैनल वन न्यूज के साथ। नमस्कार। ये है एक बहुत ही बड़ी पाठशाला। यहाँ किसी ने प्लास्टिक को मोड़ना सीखा तो किसी ने मशीनों को जोड़ना सीखा। जहाँ गांव के किसानों ने गुलाब उगाना सीखा, वहीं शहर की लड़कियों ने मेहंदी लगाना सीखा। वहाँ एक साधारण बंदा बना एक्सपर्ट इलेक्ट्रिशियन और एक आदिवासी की बेटी बनी